एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता। आपको मेरे ब्लॉग के टाइटल को देख के ये तो पता ही चल गया होगा कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आई मीन अनकम्फर्ट जोन होता है मेरे लिए कैमरे के सामने आके बोलना। जैसे लोग पहले टिकटॉक बनाते थे, अब मौज पे रील्स बनाते हैं। ये चीज़ें देखना तो बड़ा पसंद आता है ऐसी वीडियो, पर मैंने खुद से कभी नहीं बनाई। तो और आज देखिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं ना बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि मैं अगर वीडियो बनाऊँ अपनी पहली तो किस बेस पे बनाऊँ, क्या चीज़ बताऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो भी तो अपने बारे में ही बताते हैं ना। अगर हम जॉब करने जा रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, रिज्यूम बनाते हैं तो भी अपना ही इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर बाई फेस किसी के सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं बॉस के सामने तो भी इंट्रोडक्शन ही देते हैं, बॉस हमारे बारे में ही पूछता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फ़र्स्ट टाइम जो ब्लॉगिंग अपना फर्स्ट ब्लॉग बनाना चाहिए, उसमें मुझे अपने बारे में बताना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा नाम कविता बिष्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। आपने सुना होगा उत्तराखंड का नाम। उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में एक छोटा सा कस्बा है लालकुआ, मेरा मायका वहाँ से है। और मेरे मायके से ही बाई ट्रेन 30 मिनट्स का रास्ता है बाजपुर की ओर। तो मेरा ससुराल वहाँ है और मेरे हस्बैंड की जॉब है फरीदाबाद हरियाणा। तो मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब्ड है। अब क्या है ना कि मेरी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक मतलब मेरा एक बेबी है, 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं शैतानी कर रहा है। तो उसको 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना कभी भी हम दोनों साथ में नहीं रह पाए आज तक। अ, अ, अब क्या है कि हमारा बेबी बड़ा हो गया है तो हमें ऐसा लगा कि हमें एक साथ रहना चाहिए। तो अब मैं यहाँ फरीदाबाद सेटल हो गई हूँ। मतलब 4-5 या 1 वीक हो रहे होंगे यहाँ आए हुए मुझे। तो हम आप साथ में रहने लगे हैं। पर यहाँ आने से पहले मेरे हस्बैंड की 3-4 मतलब कंडीशन थी कि तुम अगर आओगी तो तुमने क्या नहीं करना है यहाँ आकर। तो पहली थी कि तुम्हें बाहर जाके जॉब नहीं करनी है। दूसरी थी कि तुम्हें यहाँ पर आकर अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं होना है, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है अपनी लाइफ से। तो उन्होंने यही सारी कंडीशनें रखी कि मतलब ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं होना है, बाहर जाके जॉब नहीं करनी है, अपने परिवार से मतलब रखो। और मुझे भी ना उनकी ये बात सही लगी। मतलब मुझे लगा कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मुझे इनकी इन इन सारी चीज़ों में से जो भी उन्होंने अपनी कंडीशनें रखी थी, कोई भी चीज़ गलत नहीं लगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है और यहाँ हम किसी को नहीं जानते और आजकल आपको पता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है ना। तो मतलब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। मतलब समझ नहीं आता, किसी इंसान को हम नहीं समझ सकते। और दूसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है कि आजकल तो लड़के सेफ़ नहीं है, फिर तो मेरी लड़की है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मतलब वो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, मुझे अपने आप से ही मतलब रखना है, अपनी फैमिली से मतलब रखना है। और दूसरी चीज़ कि तुम्हारा बच्चा जितना तुम्हारे साथ सेफ़ है और किसी के साथ सेफ़ नहीं है। हमारा बच्चा सिर्फ हमारे साथ सेफ़ है और किसी के साथ हमारा बच्चा सेफ़ नहीं रह सकता। क्योंकि यहाँ पर ना कोई अपना नहीं है, यहाँ पर सब अननोन है, किसी को हम नहीं जानते। तो यहाँ कोई अपना नहीं है, तो मैं अपने बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो मुझे ये चीज़ सही लगी। पर क्या है ना, मेरी भी एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने शुरू से जॉब की है। मतलब मेरी जब शादी नहीं हुई थी, बिफोर मैरिज, तब मैंने एक कंपनी में जॉब की थी 6 या 7 साल समथिंग। उसके बाद जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मेरे हस्बैंड की मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आफ्टर मैरिज आपको जॉब नहीं करनी। तो मैं भी थक गई थी जॉब करते करते इतने टाइम तक कंटिन्यूसली जॉब करना। और जो लोग भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते होंगे ना, वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, 6-8-10 घंटे जॉब। तो मैं भी ना 6-7 सालों में थक गई थी। तो मुझे उनकी ये चीज़ सही लगी और मैंने जॉब कभी नहीं करी। पर शादी के बाद क्या होता है ना कि जब तुम्हें शुरू से ही अपने पैसे देखने की आदत होती है तो अपने पैसे मतलब देखने की क्या मतलब, अपने पैसे की अगर हमें आदत है तो हमें किसी के पैसे इतने वो लगते नहीं है। भले ही हम अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, पर यह सेविंग्स कर रहे हैं उनको, पर यह है कि अपने पैसे मतलब वाली फीलिंग हमेशा रह जाती है। बस अगर मुझे जॉब नहीं करनी थी शादी के बाद तो फिर मुझे कुछ तो करना था। तो फिर मैंने क्या करा कि मेरे ससुराल के ही बगल में एक स्कूल था पड़ोस में ही, तो मैंने वहाँ जाके टीचिंग की।
टीचिंग की। फिर टीचिंग के टाइम पर ही उसी टीचिंग के टाइम पर ही मेरा बेबी कंसीव हो गया, मेरी बच्ची। फिर उसके बाद जब तक पॉसिबल हुआ प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने टीचिंग की। फिर जब पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैंने टीचिंग स्किप की। टीचिंग स्किप करने के बाद मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर मैंने जब ट्यूशन स्टार्ट किया तो मेरा ट्यूशन भी काफ़ी अच्छा चला, मतलब ठीक चला, अच्छा चला, बच्चे आते थे काफ़ी। उसके बाद जब मेरा प्रेगनेंसी का टाइम पास आने लगा बिल्कुल, तो फिर मैंने ट्यूशन को स्किप किया क्योंकि फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था हर चीज़ में। तो मैंने ट्यूशन स्किप किया। फिर जब मेरी बेबी हो गई, उसके जब वो 1 महीने 15 दिन की थी तो मैंने अपना ट्यूशन रीस्टार्ट करा। तो फिर मैंने जब अपना ट्यूशन रीस्टार्ट करा तो वो टाइम ना मेरी लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था। आप बिफोर मैरिज जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी, वो भी मेरा लाइफ का इतना टफ़ टाइम नहीं था। जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम पे टीचिंग करती थी, वो टाइम भी मेरी लाइफ का इतना टफ़ टाइम नहीं था। पर जब मेरा बेबी हो गया और मैंने उसके बाद ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, तो वो मेरी पूरी लाइफ का ना सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम था। क्योंकि बच्चे को बच्चा फिर घर, तो ना बड़ा मुश्किल होता है। और इतना छोटा बच्चा, मतलब मैं इसे गोद में रखकर, मतलब बहुत मुश्किल था वो टाइम, बहुत ही, मतलब अगर, पर मैंने तब भी किया, मैंने स्किप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, मैंने तब भी किया। और अब मेरी बेबी वन ईयर कंप्लीट कर गई है। आप देख रहे होगे यहाँ से पानी कर रही है, तो 1 ईयर कंप्लीट कर गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो फिर मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ। अभी तक मैंने ये लास्ट टाइम फरीदाबाद आने से पहले तक का मैंने ट्यूशन पढ़ाया है। तो अब जब मैंने वो उतना जो मेरी लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था उस समय मैंने गिव अप नहीं करा, तो फिर मैं अब कैसे कुछ नहीं करूँ। मतलब अब तो मुझे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है, बच्चा भी बड़ा हो गया है, काम भी कुछ नहीं है। तो फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं होना, वो चीज़ भी ठीक है। पर क्या होता है ना, हमारी लाइफ ना कभी भी एक जैसी नहीं चलती है। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, एक ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम के बाद हमारी लाइफ चेंज होती है। सभी की लाइफ होती होगी। और जो हमारी लाइफ के चेंजेस होते हैं ना, तो वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे ही हो। अच्छे के साथ साथ कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, है ना। तो और उन चेंजेसों की वजह से जो हमारे अच्छे चेंजेस हो रहे होते हैं उन्हें तो हम बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा लगता है। पर जो उन्हीं के साथ कुछ साथ साथ गलत बुरे भी आते हैं, तो उससे क्या होता है ना, हमें इरिटेशन होती है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं साथ में। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम खुश नहीं हैं तो हम किसी को कैसे खुश रख सकते हैं। और अगर सपोज दैट मेरा मानना है कि हम किसी को खुश भी रखते हैं, तो कितने टाइम आप अंदर से खुश नहीं हो और आप अपने बच्चे के लिए, पति के लिए करे जा रहे हो, पर कितने टाइम, एक दिन तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगी ना, एक दिन तो आपको इरिटेशन होगी ना उस चीज़ को लेकर। तो इससे अच्छा कि अपने फैमिली को परेशान करो या खुद परेशान हो जाओ, इससे अच्छा, मतलब फैमिली को परेशान तो क्या करना, मतलब अगर तुम परेशान हो तो परिवार भी परेशान है। तो मुझे ये फील होता है कि हमें क्या करना चाहिए ना, कि जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रही है उसको चेंज कर देनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम उस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और लाइफ में खुश इंसान तभी रह सकता है जब वो बिजी है। अगर तुम बिजी हो इट मीन्स कि तुम खुश हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं कि जैसे कि मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए कि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। पर उसके साथ साथ क्या है ना कि जो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, शुरू से मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत रही है, हमेशा इंडिपेंडेंट ही रही हूँ मैं शुरू से। अब मैं ऐसे मतलब कमरे में रह के तो मैं नहीं रह सकती ना, और कोई भी इंसान नहीं रह सकता एक कमरे के अंदर। मतलब तुम कब तक रह लोगे यार, मतलब एक दिन तो लगेगा ना कि हम भी लोगों से बात करें, इंटरेक्ट हो। और मेरा नेचर ना ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब अकेले रहने वाला नेचर मेरा नहीं है। मुझे हमेशा से ना साथ पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट होना, बातें करना, कम्युनिकेट करना, मतलब उनकी बातों से सीखना, अपनी तरफ से कुछ समझाना, ये चीज़ें ना मुझे शुरू से ही काफ़ी पसंद आती है। तो अब मैं बाहर जाके तो कर नहीं सकती, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब सबसे बेस्ट चीज़ है जिसमें मैं लोगों से कम्युनिकेट भी हो सकती हूँ, मिल भी सकती हूँ, बात भी कर सकती हूँ, और मेरी और मैं सेफ भी हूँ।
तो मुझे ऐसा हम सेफ भी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब से ही मैं अपना चैनल बनाऊं और उसमें लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर करूं। और इतने बड़े शहर में रहकर सरवाइव करना बड़ी बात है, प्लस अगर तुम रेंट में रह रहे हो तो इसलिए अगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको पूरा एंटरटेन कर पाऊँ। और अगर आप और उससे जैसे अगर मेरा चैनल अच्छा चलता है तो जो भी मतलब मेरी अर्निंग अमाउंट होगा, फ्रैंकली कि मैं यहाँ पैसों मतलब मैं यहाँ कुछ अर्न करने ही आई हूँ, है ना। तो अगर मैं चैनल बना रही हूँ और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं कुछ अर्न करने ही आई हूँ, जिससे मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। क्योंकि मतलब तुम रेंट में हो और इतने बड़े शहर में हो और लोगों के साथ एक साथ चल रहे हो, तो इट्स नॉट ईजी, है ना। तो उसके लिए एक इंसान के ऊपर ही डिपेंड रहना ठीक भी नहीं है, तो वो एक ही इंसान कब तक करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बेस्ट है जिसमें मैं इसको एक जॉब की तरीके से ले सकती हूँ और अपने को आगे बढ़ा सकती हूँ, अपना भी खुश रह सकती हूँ, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हूँ और अपने बच्चे को भी संभाल सकती हूँ। तो आप बताइए कि मैंने जो सोचा है क्या ये ठीक है और जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे हैं और मेरी बात अगर आपको सही लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी होता है ये करिए। अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आगे और अच्छा करूं और अच्छा करूं। क्योंकि और किसी कोई फील्ड होता ना तो मुझे इतना मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। जैसे कहीं जॉब करनी है या कुछ तो मैं कर लूँगी, पर अगर ब्लॉगिंग करनी है, ऐसे कैमरे के सामने आकर ऐसे दिखाना है, चीज़ें समझानी है, तो मुझे ना थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप मुझे और आपका मोटिवेशन मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही मिलेगा। तो प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करिए, मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।